मैं बिहार हूँ वो बहार हूँ जहाँ न पतझड़ आता है। मेरा अस्तित्व पुराना है, इतिहास से गहरा नाता है। तब मैं क्या था अब मैं क्या हूँ, मेरे पुत्रों ध्यान करो। मेरा रूप सवारो तुम, स्वर्णिम युग का निर्माण करो। मेरा रूप सवारो तुम, स्वर्णिम युग का निर्माण करो। आज से 2 साल पहले मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ मुझे भी बिहारी कह करके बुलाया गया था। और तब मुझे लगा कि नहीं, बिहार के ऊपर जो है थोड़ा कुछ विशेष स्टडी करना चाहिए और इस चीज़ को पूरे विश्व पैमाने पर इसे दिखाना चाहिए कि बिहार क्या है और क्या था। तो इस क्षेत्र में मुझे लगा कि ये लेखनी सबसे सही उपयुक्त लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने एक बुक लिखा, मैं बिहार हूँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केवी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ और यह स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा दमदार है। ये स्टोरी जो है दीपक जी ने इसे क्रिएट किया है और ये स्टोरी है बिहार पे। मैं बिहार हूँ, उन्होंने एक बुक लिखा और यह नाम लेने में और बोलने में भी हम लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं बिहार हूँ, मैं बिहारी हूँ। और क्यों ना गर्व करूं, क्योंकि बिहार जो है एक अपने आप में एक अलग पहचान है। और जब मैं इसके बारे में इनसे जानी और समझी तो मैं सोची क्यों ना इस बुक पे चर्चा किया जाए और इस बुक में ऐसा क्या बिहार के बारे में लिखा गया है जिससे और भी बिहार के जितने तमाम के लोग हैं और बाहर जाने के बाद बहुत लोग जो हैं आपको सुनाते हैं कि बिहारी है, बहुत कुछ है। शायद इसे पढ़ने के बाद और सुनने के बाद उन्हें भी पता चले कि बिहार में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप वो बात नहीं बोलिएगा जो आप एक बिहारी को बोलते हैं। चलिए मिलते हैं दीपक जी से और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से उनके मन में ये भावना जगी कि मुझे यह बुक लिखना है और कहाँ कहाँ से वह कौन कौन से चीज़ को उठाए हैं और कौन कौन से चीज़ को अपने बुक में दर्शाए हैं, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ है। दीपक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात बुक की, तो ये बुक मैं बिहार हूँ 3 खंडों में विभाजित एक खंड काव्य है जिसे वीर रस में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम खंड में बिहार का गौरवशाली इतिहास, कला, साहित्य और विज्ञान को रेखांकित करते हुए सुंदर ढंग से वीर रस में प्रस्तुत किया गया है। खंड 2 में वर्तमान स्थिति, राजनीति, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को रेखांकित कर सुंदर ढंग से वीर रस में प्रस्तुत किया गया है। खंड 3 में युवाओं को फिर से सशक्त और समृद्ध बनाने को लेकर युवा पीढ़ी से आग्रह किया गया है कि पुनः बिहार का नवनिर्माण करें। दीपक जी, आपकी क्या एज होगी, कहाँ के रहने वाले और कौन से एज में आपको ये बुक लिखने की इच्छा आई थी और क्या ऐसा आपको लगा था कि मुझे उस बुक में दर्शाना है ये सब कुछ? ये सब कब आपके मन में भावना जगी थी? जी देखिए, आज से 2 साल पहले मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ मुझे भी बिहारी कह करके बुलाया गया था और तब मुझे लगा कि नहीं, बिहार के ऊपर जो है थोड़ा कुछ विशेष स्टडी करना चाहिए और इस चीज़ को पूरे विश्व पैमाने पर इसे दिखाना चाहिए कि बिहार क्या है और क्या था। तो इस क्षेत्र में मुझे लगा कि ये लेखनी सबसे सही उपयुक्त लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने एक बुक लिखा, मैं बिहार हूँ। मेरा घर बेगूसराय पपरौर ग्राम में पड़ता है। पिता श्री अरविंद सिंह और माता रीना देवी। मैं पपरौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो बुक लिखने की आपकी इच्छा जगी थी, बहुत ऐसे इंसान होते हैं जिनके मन में या जिनके जो भी वो करते हैं उनको फैमिली से सीख मिलती है। क्या आपके परिवार में भी ऐसे कोई थे जो लिखते थे, जिनको लिखने का मतलब ऐसा था कि उनको लिखने का बहुत आदत हो, उनसे आपको ये आदत पड़ा हो, ऐसा कुछ था क्या? जी, मेरे पिताजी भी लिखते थे और मुझे वहीं से प्रेरणा मिली लिखने के लिए और वहीं से मुझे लिखने की इच्छा जगी। लगभग कितना टाइम हो चुका है ये बुक को लिखे हुए? ये तो लगभग 6 महीने हो गया इस बुक को लिखे हुए। 6 महीना पहले लिखे थे इसको हम।
दीपक जी, आपकी जो एज है, इस एज में बहुत सारे युवा जो हैं अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य की ओर जो है मेहनत करते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो या जो भी उनके लक्ष्य हो, लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो आप जो है, आप एक अलग काम कर रहे हैं, एक अलग चीज़ कर रहे हैं, समाज में आपका एक अलग पहचान बनेगा। तो आपके मन में इतना बड़ा भावना आया, आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके फैमिली से क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि दीपक आप अपना सरकारी जॉब के लिए तैयारी करो या इस चीज़ के लिए तैयारी करो, क्या ये सब कर रहे हो? ऐसा कुछ कभी हुआ है भी है? समाज से कुछ ताने भी सुनने को मिले हैं? जी देखिए, नौकरी की बात जहाँ तक है, अभी मैं विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद का छात्र हूँ और वहाँ पे मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ तो पढ़ाई तो चल ही रही है और ये बुक और भी बुक पर काम चल रहा है मेरा, तो आगे भी आता रहेगा बुक और चलता रहेगा इस। ये बुक लिखने में आपको किन से सपोर्ट मिला था और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? बुक लिखने के बाद हमारे आदरणीय गुरु डॉक्टर पीसी मिश्रा सर, उनसे मुझे थोड़ा सहयोग मिला और वही जो है सो शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ है। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कठिनाई कुछ नहीं थी, बस जैसे कि कहीं करेक्शन और किस प्रकार से बुक लिखा जाता है, इन चीज़ों का ज्ञान मुझे वहीं से प्राप्त हुआ। समाज में क्या कुछ सुनना पड़ा था? समाज में कोई खास नहीं, सब सपोर्ट ही किए। ऋषि जी, हम चाहेंगे कि इसमें जो आप काव्य पाठ जो लिखे हैं, जो 3 खंडों में लिखे हैं, कुछ कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाइए, वो भी अपना जो है रिएक्शन दे। और हम चाहेंगे कि ये बुक जो है, आप प्लीज़ एक बार शो कर दीजिए कैमरामैन के पास। ये बुक कहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा अगर कोई चाह रहे हैं इनको खरीदना या पढ़ना? हाँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ऑफलाइन? ऑफलाइन ये तो अभी नहीं है। मतलब ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। आगे क्या आपकी लक्ष्य क्या है, आगे क्या आपको बनना है? आगे तो ज्योतिष शास्त्र में कर रहे हैं जी। वो ही आपको बनना है जी, और बुक भी चल ही रहा है, बुक भी लिखते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि आप जो बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए जो कविता, जो काव्य पाठ लिखे हैं, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के पास रखिए। और हमारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि आप रेटिंग जरूर कीजिएगा कि दीपक जी का जो ये मेहनत है, जो बहुत ऐसे बिहारी हैं जो बाहर जाते हैं और उन्हें सुनना पड़ता है, हो क्या रहेगा, बिहारी है, बहुत तो इस तरह का टोंट कसा जाता है। यह भी दिल्ली गए, इन पे भी टोंट कसा गया, लेकिन इसको वो पॉजिटिव वे में लेके ये इतने अच्छे से उसे अपने माइंड में सेट किए और एक बुक ही लिख डाला कि बिहार क्या है और बिहार में क्या क्या है, देखो और सुनो और समझो। तो चलिए इनकी कविता और ये जो काव्य पाठ है वो थोड़ा सा सुनते हैं और देखते हैं क्या क्या उसमें है और क्या क्या इसमें डालना चाहिए। आप लोग रेटिंग जरूर कीजिएगा। मैं बिहार हूँ, वो बहार हूँ जहाँ न पतझड़ आता है। मेरा अस्तित्व पुराना है, इतिहास से गहरा नाता है। तब मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ, मेरे पुत्रों ध्यान करो। मेरा रूप सवारो तुम, स्वर्णिम युग का निर्माण करो। मेरा रूप सवारो तुम, स्वर्णिम युग का निर्माण करो। अपना अतीत मैं तुम्हें सुनाने आज स्वयं उठाया हूँ। जो मुझको अब भूल चुके हैं उन्हें बताने आया हूँ। अपने पुत्रों पर अत्याचार से मेरा खून ये खौल उठा है। सदियों से चुपचाप पड़ा था, अब शब्दों में बोल उठा है। मेरे पुत्रों ने अखंड भारत का सपना वो साकार किया था। मेरे पुत्रों ने 7 समंदर पर अपना अधिकार किया था। हिमालय से हिंद महासागर तक अपना राज्य विस्तार किया था। हिंदू कुश पर्वत से लेकर म्यांमार तक अधिकार किया था। मैंने भारतवर्ष को दुनिया में एक अलग पहचान दिया है। मौर्य वंश को जन्म दिया, भारत को स्वर्णिम इतिहास दिया है। आर्यों के आगमन से पहले मेरा सभ्यता विस्तार हुआ है। मेरे मगध का ही अतीत तो भारत का इतिहास हुआ है। सन 57 के विद्रोह में भारत में गदर मचाया था। पता करो वो वीर कुंवर सिंह किस भूमि से आया था। 80 वर्ष की आयु में भी रण कौशल दिखलाया था। मातृभूमि का सच्चा ऋण वो महापुरुष चुकाया था। जिसने कसम ये खाया था, अरिका हम लहू पिएंगे, अपने हाथों से दुश्मन को अपना जिस्म न छूने देंगे। जिसने अन्याय विरुद्ध हेतु अपना हथियार उठाया था। 80 वर्ष की बूढ़े में फिर पुनः जवानी आया था। जेल तोड़कर अंग्रेजों का अपना साथी छुड़ाया था। 80 वर्ष की आयु में भी अद्भुत रण कौशल दिखलाया था। अंग्रेजी फौजों को उसने कई दफ़ा धूल चटाया था। कितनी दफ़ा हुकूमत को घुटने टेक बिठाया था। ना जाने कितने अरियों को उसने मौत की नींद सुलाया था। बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह यूं ही नहीं कहलाया था। याद करो बिरसा मुंडा को, जिसने अंग्रेजों को धूल चटाया था। जीते जी भगवान का दर्जा महापुरुष ने पाया था।
याद करो वशिष्ठ नारायण को, जो गणित पुत्र कहलाया था, जिसके प्रतिभा के आगे अमेरिका भी चकराया था। ढूंढो ढूंढो कहाँ गया वो, किस मिट्टी से आया था, दुनिया वालों ने जिसको शेर शाह बतलाया था। पता करो रामायण का वो महाकवि कब आया था, किस मिट्टी ने जगत के हित में उन्हें धरा पर लाया था। पता करो जो अखिल विश्व को काम शास्त्र बतलाया था, वह ऋषि वात्स्यायन बोलो किस भूमि से आया था। पूरी दुनिया को सर्वप्रथम सर्जरी भी मैंने सिखलाया था। पता करो सुश्रुत मुनि वह किस मिट्टी से आया था। लोकतंत्र क्या होता है यह दुनिया को बतलाया था, सबसे पहला लोकतंत्र भी मुझसे ही तो आया था। जनक नंदिनी राम दुलारी आदि शक्ति पुनीता थी, पता करो वह लक्ष्मी स्वरूपा किस भूमि की सीता थी। जैन धर्म को मान दिया है, महावीर को जन्म दिया है, अहिंसा सत्य अपरिग्रह अनेकांतवाद को जन्म दिया है। चार सत्य और अष्टांगिक को सबके समक्ष जो लाया है, जीवन चक्र से मुक्ति हेतु जो सरल सूत्र समझाया है। जिसने उंगली माल हृदय में मानव का भाव जगाया है, हिंसक मानव के मस्तिष्क में ज्ञान का दीप जलाया है। मैंने गौतम को शिक्षा और दुनिया को अद्भुत ज्ञान दिया है। मैं ही हूँ वो बोधि वृक्ष जो बुद्ध को नया पहचान दिया है। मैंने ही तो बौद्ध धर्म का दुनिया में प्रचार किया है, मोक्ष की खातिर मूल ज्ञान का दुनिया में संचार किया है। मैं वो बिहार हूँ जो शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य को हराया था। मंडन मिश्र और गोनू झा भी मुझसे ही तो आया था। सिखों को 10वें गुरुवर देकर उन पर भी उपकार किया है, अंत समय तक हार न माना, जीवन उन पर वार दिया है। मानव जाति के ऊपर मैंने बार अनंत उपकार किया है, जो न किसी ने सोचा था वो सपना साकार किया है। राजनीति हेतु चाणक्य दिया है, गणित हेतु आर्यभट्ट दिया है, दुनिया को मैंने शून्य दिया है और खगोल सिखाया है। राजनीति हेतु चाणक्य दिया है, गणित हेतु आर्यभट्ट दिया है, दुनिया को शून्य दिया है मैंने और खगोल सिखाया है। मेरी यह पृथ्वी गोल है, सबसे पहले बताया है। देवों का राजा इंद्र यहाँ पर भिक्षा मांगने आया है। मैंने सम्राट अशोक दिया है, विक्रमशिला विराट दिया है, बृहद जीवक के साथ साथ मैंने ही अश्वघोष दिया है। वाणभट्ट सरहपाद शांत रक्षित विद्यापति सिंगार दिया है, वीर कुंवर से वीर अमर सिंह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। जयप्रकाश नारायण के संग दशरथ मांझी उधार दिया है, गोपाल सिंह नेपाली संग में नागा अर्जुन उपहार दिया है। भिखारी ठाकुर के संग में बिस्मिल्ला खां उस्ताद दिया है, महर्षि पाणिनि के संग संग नालंदा का इतिहास दिया है। अभिनय क्या होती है यह दुनिया को बतलाया है। पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी इसी बिहार से आया है। अपने सुर के जादू से जिसने सबको दीवाना बनाया है, वो अद्वितीय उदित नारायण इसी बिहार से आया है। मेरे मुजफ्फरपुर की लीची दुनिया भर में छाई है, पता करो मिथिला मखान यह किस भूमि से आई है। प्यार में खोकर दशरथ मांझी सुख से सोना भूल गया था, पहाड़ तोड़कर सड़क बनाया किस्मत पर रोना भूल गया था। जिस दिनकर की रचना ने भारत में धूम मचाया था, कृष्ण का विराट रूप दर्शाकर दुर्योधन को समझाया था। जीवन क्या है ये उसने पंक्ति द्वय में बतलाया था, प्रेम मित्रता वीरता को सरलता पूर्वक समझाया था। हिंदी का वो सूर्यमही पर प्रकाश बांटने आया था, अपने हुंकार भरे शब्दों में सत्ता को समझाया था। भारत नहीं जागीर किसी की जनता को बतलाया था, अपने कविता के शब्दों से सिंहासन को धमकाया था। जिसने पितामह की पीड़ा को शब्दों में समझाया था, पुरुरवा और उर्वशी मिलन को आम जनों तक लाया था। अपने संग तेज प्रकाश लिए भारत में भरने आया था, हिंदी का वो सूर्य धरा पर इसी बिहार से आया था। तब मैं क्या था अब मैं क्या हूँ, मेरे पुत्रों ध्यान करो, मेरा रूप सवारो तुम स्वर्णिम युग का निर्माण करो, मेरा रूप सवारो तुम स्वर्णिम युग का निर्माण करो। तो ये थे दीपक जी, और जो बहुत बड़ा काम किए हैं। बिहार को रिप्रेजेंट करना कोई आसान बात नहीं होता है, और उनकी क्या इच्छा है ये भी उन्होंने रखा। उनका काव्य पाठ आप लोगों ने सुना, आप लोगों को कैसा लगा अपना रेटिंग डालना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीपक जी का जो भी मेहनत है वो रंग लाए, और बिहार जो है एक अलग ही चीज़ है और एक अलग ही पहचान है जो आप लोगों को नहीं पता है। बाहर जाके आप लोग बहुत कुछ सुन के बर्दाश्त करके रह जाते हैं, लेकिन अब नहीं। भले आप चैनल को फॉलो करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो पपड़ौर से यहाँ पे आए थे, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी तक हमारे साथ यहाँ तक रहे और इस वीडियो को पूरा सुने और साथ दिए। चलिए, आप तमाम दर्शकों के जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर भी नए हैं, हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए, जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो कर ले। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल जो कि स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।